क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड वासियों को बहुत बधाई दे रहा हूँ और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का अभिनंदन कर रहा हूँ, जिनके मार्गदर्शन में हमारा वित्त विभाग को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। एक सर्वे में गोवा के बाद जो छोटे राज्य हैं उसमें उत्तराखंड को दूसरा नंबर प्राप्त हुआ है। अनेकों मानकों में ये सर्वे हुआ और आप देखिए, ये 2022 से लगातार जिस प्रकार से 3 साल में हमारे यहाँ वित्त मंत्रालय ने, आप जानते हैं वित्त मंत्रालय से मेरे पास था और लगातार हमारे द्वारा काम किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और जिस प्रकार से 2022 में ही जीएसटी कंपनसेशन खत्म हुआ, एक चुनौती सामने थी कि कैसे हम उत्तराखंड के इस राज्य के लिए जो लगभग 5,000 करोड़ का जीएसटी कंपनसेशन था उसको कैसे रिकवर करेंगे। लेकिन लगातार हमारे द्वारा काम किया गया, कैसे राजस्व बढ़ाया जाए, कैसे जीएसटी बढ़ाया जाए, चाहे बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम को लॉन्च करना रहा हो, चाहे हमें अनेकों और काम करने रहे हों, हमने काम किए और वित्तीय अनुशासन को हमने बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पे उसको लागू किया और मैं कह सकता हूँ कि राजस्व वृद्धि भी हुई। उसके साथ साथ जो हमारा राजकोषीय घाटा था उसको नियंत्रित करने का काम किया। एक बड़ा काम इस दौरान और हुआ कि हम लोग जो राजस्व वृद्धि के साथ साथ हम अपना कैपिटल एक्सपेंसेस हम ज़्यादा करते थे, यानी विकास की तरफ हमारा जो फोकस था वो हमने ज़्यादा किया, यानी कि पूंजीगत खर्चे हमने ज़्यादा किए। राजस्व खर्चे हमारे जो थे उनका तो आप जानते ही हैं, जिस प्रकार से यहाँ हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अन्य जो खर्चे हैं वो तो होंगे ही, लेकिन पूंजीगत खर्चों पे हमने विशेष फोकस किया और उसका परिणाम ये निकला कि जो मानक थे उसमें हमारा उत्तराखंड राज्य को दूसरा स्थान मिला। निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और चाहे उसमें सिक्किम हो, आसाम हो, हिमाचल हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, ये सब राज्य हमारे से पीछे रहे, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं अपने यहाँ जो टैक्स बार एसोसिएशन के तमाम अधिकारीगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, हमारे अधिवक्तागण हैं, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता का एक सम्मान इस रूप में किया कि उस दौरान मेरे पास ये मंत्रालय था। मैं जानता हूँ कि इनके अंदर एक भावना भी एक अच्छी है कि अच्छे काम करने वालों को सम्मानित किया जाए, तो मैं इनका भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ। अन्य भी लोग जो हमारे होटल एसोसिएशन या अन्य जनप्रतिनिधिगण आए उनका भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। और एक हमारा भी उत्साहवर्धन होता है जब इस प्रकार के सम्मान होते हैं। स्वाभाविक रूप से सबको बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं। क्या आपको लगता है कि धामी जी के नेतृत्व में आप उत्तराखंड का नंबर आ गया? नहीं, मैं उम्मीद कर रहे हैं कि हम सब लोग मिलके चलेंगे। देखिए, अब हमें सिर्फ और सिर्फ अब हमारे 25 साल होने को है उत्तराखंड। अब हम सारी बात छोड़ के, हम जातिवाद, क्षेत्रवाद ये सब छोड़ के किसी भी तरह से हम लोग इसी के विकास के लिए लगे। हमारा भाव ये होना चाहिए हम उत्तराखंड को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा एक ही भाव होना चाहिए, उत्तराखंड हम सभी का है और उत्तराखंड को हम कैसे आगे बढ़ाएं। जब हम पूरे सर्वे में सेकंड नंबर पे आ सकते हैं तो पहले नंबर पे क्यों नहीं आ सकते। ये हमारी खूबसूरती है उत्तराखंड की कि हमारे अंदर जो भाव है वो काम करने का है, ललक हमारी काम करने की है, उत्तराखंड के विकास की है। तो स्वाभाविक तौर से आने वाले टाइम पे हम इसको पहले नंबर पे जरूर लेंगे। माननीय मंत्री जी पे आने पे आज आप लोगों ने स्वागत समारोह रखा, तो क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरव की बात है। जैसा कि फाइनेंशियल वेबसाइट है, जो देश की प्रतिष्ठित वेबसाइट है, उसमें का जो एक्सप्रेस रिपोर्ट है उसके माध्यम से हमें जानकारी मिली है उत्तराखंड ने पूरे देश के अंदर छोटा राज्यों में सेकंड स्थान प्राप्त किया। वास्तव में ये स्थान प्राप्त करने का जो कारण है हमारा वित्तीय प्रबंधन है, कुशल वित्तीय प्रबंधन है, पारदर्शिता रही है जो हमारी सरकार है। उसमें माननीय वित्त मंत्री जी डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी थे, उनकी जो विकास पूरक जो सोच रही उस कारण से हमने इस मुकाम को हासिल किया। तो इसलिए हम लोगों का भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है जिनके माध्यम से, क्योंकि जब ये वित्त मंत्री थे, जीएसटी की बात हो, हमारा उत्तराखंड के अंदर जो फाइनेंशियल लॉस चल रहा था, डेफिसिट में हमारा ये बजट जा रहा था,
तो उस जीएसटी इनके अच्छे अच्छे सुझाव के कारण जीएसटी ने एक नया मुकाम प्राप्त किया। जैसे बिल लाओ इनाम पाओ, इससे एक उपभोक्ताओं के अंदर एक लगन बढ़ी है, एक ऊर्जा बढ़ी है, एक जागरूकता बढ़ी है कि हमें जो भी हम सामान खरीद रहे हैं टैक्स तो अप्रत्यक्ष रूप से दे ही रहे हैं, क्यों ना हम प्रत्यक्ष रूप से उसका बिल लेकर सरकार को उसका लाभ पहुंचे और हमारा भी सम्मान हो। तो उस योजना के अंदर अभी जैसे आप सभी को जानकारी है, कई यहाँ ऋषिकेश में कार्यक्रम हुए, देहरादून में भी हुए, कि ये सब रुड़की में भी हुए, हरिद्वार में भी हुए और अन्य जगह भी हुए हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को पुरस्कृत किया गया। जो लॉटरी सिस्टम थे उसमें पूरी पारदर्शिता मैं आपको बताना चाहूँगा। ये नहीं कि कोई व्यक्ति एक बिल लाया है उसको नहीं मिला, उनको भी उसका लाभ मिला है। कोई बिल 100 व्यक्ति 100 लाया, क्योंकि लॉटरी सिस्टम से उनको पुरस्कृत किया गया। तो इसलिए हमने इनको, आप डॉक्टर प्रेम चंद अग्रवाल जी तत्कालीन उसमें वित्त मंत्री थे, उनके कार्यकाल में उत्तराखंड ने एक राजस्व प्राप्त किया, एक कीर्तिमान स्थापित किया, जिससे हमारे संसाधन बढ़े हैं। और जो वो संसाधन जो बढ़े, हमारा राजस्व बढ़ा है, उससे उत्तराखंड के अंदर नित्य नई नई योजनाएं आ रही हैं। जैसे अभी पार्किंग की बात हो, ऋषिकेश में बहुत समय से पार्किंग की बात नहीं थी। आज नगर निगम के अंदर 6 मंजिला बहुमंजिला पार्किंग बन रही है, उसमें कार्यालय भी आएंगे और भी डिपार्टमेंट के कार्यालय आएंगे। तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि वित्त का नियोजन होना, वित्त आना अलग बात होती है, वित्त का प्रॉपर नियोजन होना भी बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आज टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा ये आयोजन किया गया है, तो उसमें हम सब लोगों की सहभागिता हुई, क्योंकि अगर ऐसे कार्यक्रम होते हैं और जिनके कारण से ये हमें उपलब्धि मिली है, उनका स्वागत के माध्यम से, सम्मान के माध्यम से उत्साहवर्धन करता है, इससे उनकी और ऊर्जा बढ़ती है।